हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वॉट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट होती है। आप सिंगल मॉम हो, सिंगल पेरेंट हो, ओके, फादर हो, सो आप देख सकते हो, राइट, अपने रिलेशनशिप के लिए। सो डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन लेती हूँ। इनहेल, एक्सहेल, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नेम ले सकते हो या उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। इट्स कम विद टाइम एंड प्रैक्टिस। ठीक है, हम इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। कलेक्टिव में वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। लिब्रा, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्यों भाई सॉर्ड्स के कार्ड। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट इज दिस, 8, 9, 10, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है कि करंट सिचुएशन में आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे उलझन हैं हम दोनों के रिलेशनशिप में, और बहुत कुछ यहाँ पर है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड आप यहाँ पर थोड़ा फियर भी रख रहे हो कि मीन्स मिस्टेक ना हो जाए। ओके, आप इनको सोलमेट मान रहे हो, आप इनको आई थिंक सो आप यहाँ पर प्रपोज करना चाह रहे हो या मैरिज करना चाह रहे हो। बहुत 6 मंथ्स बैक हो सकता है, 6 ईयर्स बैक हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आप चल ही रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। बट जो जैसे ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, इस तरह से है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप यहाँ पर चाहते हो कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये रिलेशनशिप आगे बढ़े या ग्रोथ हो। ओके, द वर्ल्ड, आई थिंक सो आप आउट ऑफ कंट्री का या आउट ऑफ जो भी आप स्टेट में रहते हो, समथिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर भी आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो और आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो। ये बहुत स्ट्रांग है आपका यहाँ पर कि चाहे जिस दुनिया में जहाँ पर भी बैठे आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, आप वहाँ जाकर आप आगे बढ़ाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को और दोनों की ग्रोथ चाहते हो, इस तरह से है। बट जो है वहाँ पर इतना सोचने के बाद वो हो नहीं पा रहा है। सो फीलिंग्स आप बता नहीं पा रहे हो, इस तरह का है।
या खुलकर आप इनके साथ में बात नहीं कर पा रहे हो, या खुलकर आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे हो, अपने ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर है। सो आप थोड़ा सा ना सफोगेट ज़्यादा फील कर रहे हो, इस तरह से हैं। आप ये पर्सन को अपना बिल्कुल सोलमेट मान रहे हो। यहाँ पर हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो, ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है, या के बचपन के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। जो पर्सन को आप चाहते हो कि इनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होना चाहिए था, राइट, इस तरह से चाहिए था, नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है। आपके पर्सन के यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन इमोशनली डाउन नहीं होना चाहते इस वक्त ना, इमोशनली या ये पर्सन थोड़े से आपसे दूरियाँ बना कर है। आप 6 पे हो, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स पे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स। इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि पहली बात है कि इनके लाइफ के बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हो गए हैं कि इनके साथ में चीट या मैनिपुलेट हो चुका है। तो अब इनका ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि फिर से इनको आपसे प्यार या आपके साथ में फिर से वो इस रिलेशनशिप में आएंगे या आगे बढ़ेंगे, या इनको आपके लिए फीलिंग्स आ रहे हैं। ये खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशन से ही पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। और जब वो आपको देखते हैं, अगर उनके फ्रेंड लिस्ट में या उनके पूरे लाइफ में अगर देखते हैं, तो आपसे बेस्ट उनको कोई मिलता ही नहीं है, इस तरह का है। सो ये पर्सन एक्चुअल में अपने आप को करंट सिचुएशन में हील कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जल्द से जल्द आपको फ्रेंडशिप इस तरह से आए और आपको एक कमिटमेंट देना चाहे। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ओके। समथिंग रिकन्सिलेशन के लिए ये सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने इमोशन से भाग रहे हैं, इसका मतलब इनको इमोशंस आपके लिए भर भर के हैं, वो उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इनका एक मन कर रहा है कि आपके साथ में फ्रेंडशिप करें, रिकन्सिलेशन करें और आगे बढ़ें, ठीक है। और एक मन कर रहा है कि नहीं, हम किसी भ्रम में हैं, हम किसी इल्यूजन में हैं, अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पर रिजेक्शन हो जाएगा। इनको ऐसे लगता है कि 2 अच्छे पर्सन कभी मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स ना 2 अच्छे ग्रेट पर्सन जो अच्छे रहते हैं, बेस्ट लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को मिलना यानी इम्पॉसिबल बात है, इस तरह का यहाँ पर है। इसलिए ये अपने फीलिंग से थोड़ा रन आउट कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। बट ये पर्सन फिर से इस पर रीथिंकिंग करेंगे एंड इस तरह का आने के चांसेस है, ओके। क्योंकि दोनों साइड में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो आपका यहाँ पर है कि आपका ओवर थिंकिंग होने की वजह से समथिंग आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो, डाउट ले रहे हो, या कब होगा, कैसे होगा, इस तरह से। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। आप किसी के बातों में भी नहीं आ रहे हो, ना आप किसी के बहकावे में आ रहे हो, ना कुछ देखना चाह रहे हो, कुछ नहीं। आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, बट यहाँ पर ट्रस्ट होने के बावजूद भी आपको प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा है, ओके। उसकी वजह से एक फियर क्रिएट हो चुका है, चिंता हो रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपका यहाँ पर कि मेरे लिए यूनिवर्स डोर ओपन करेगा या नहीं करेगा, या क्लोज कर देगा, लाइक दैट, ओके। तो ये डोर थोड़ा सा आपको दिख रहा है, कंप्लीट ऐसे दिख ही नहीं रहा है कि कंप्लीट ओपन है और मैं आगे बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा, इस तरह से। अगेन आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, एक तरह से नर्वसनेस है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हो। आपको लग रहा है आप वर्क करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपका फोकस है, ओके। आप डिटेल्स में करते जा रहे हो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हो, बट कितना डिले कर रहे हो आप ना, वेट करते करते थक चुके हो, आप सोचते सोचते थक चुके हो, ठीक है। इसके वजह से आपका धीरे धीरे ट्रस्ट कम हो रहा है, खुद के ऊपर का ट्रस्ट कम हो रहा है आपका। अब
बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप बार बार पास्ट को देख रहे हो कि पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ था। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो आई थिंक सो यहाँ पर यूनिवर्स बस दिखा रहे हैं ये होगा करके, पर शायद नहीं हो पाएगा, या मुझे नहीं मिलेगा। मैं उसके, हो सकता है ना, अपने आप को ब्लेम करना, या मेरे नसीब में नहीं है। ओके, मुझे वो गाना याद आ रहा है, मेरे नसीब में तेरा प्यार, वो समथिंग, ठीक है, आप देख लेना। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील कर रहे हो कि इतना सारा यहाँ पर कर रहे हो ये रिलेशनशिप के लिए, बट ना आउटकम रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, आंखों से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है, इस तरह का है। एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपके पार्टनर का, यहाँ पर आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, माइंड से क्लियर है इनको क्या करना है, इनका क्लियर विजन है, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, इनको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दूर का सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा दूर का सोच रहा है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि एक नया जीवन स्टार्ट करने के लिए इनको अपना पुराना जो पैटर्न है, या पुराना लाइफस्टाइल है, या पुराना वो सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको टाइम लगेगा। ये क्लियर माइंड है इनका, इनको टाइम लगेगा। हो सकता है ये पर्सन आपको टाइम मांग रहा है, स्पेस मांग रहा है। ओके, आप बार बार शायद उनको फोर्स कर रहे हैं कि फास्ट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमने डिसीजन लेना चाहिए, तो ये पर्सन वो नहीं कर पा रहा है। इनको यहाँ पर लगता है कि मेरा क्लियर थॉट है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, और यहाँ पर अपने आप को हील भी करना है, प्रिपेयर भी करना है, पैशनेट है रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। ओके, द लवर का कार्ड, बट आपके आई थिंक सो आपका जो भी बिहेवियर है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके वजह से पर्सन जगलिंग कर रहे हैं और चॉइसेस बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए पर्सन इमोशनली जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इमोशनली समटाइम्स डाउन हो रहे हैं, ठीक है। जबकि ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, सोलमेट हो, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हो सकती है, बट इमोशन से कुछ ना कुछ आप दोनों का, बहुत कुछ इमोशन से बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में इशू आ रहे हैं हो सकते हैं, या एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, दैट्स वाई ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। जबकि आपके पर्सन का माइंड क्लियर है कि ये रिलेशनशिप के लिए हमें आगे बढ़ना है, बट आप यहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हो, दैट्स वाई इनको ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ पर टाइम लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। बाकी आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। और उसी के वजह से ये पर्सन इल्यूजन में जा रहे हैं, और थिंकिंग में जा रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, चॉइसेस बना रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि बार बार चोट खा रहे हो आप, एंड आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो सकता है लिब्रा आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, क्योंकि 8, 9, 10 इतने सॉर्ट्स लेकर बैठे हो। द सॉर्ट्स इज़ वेरी मीन्स हार्टफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेन में चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत पैनिक हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आप कब से यहाँ पर चाह रहे हो कि ये सोल कनेक्शन है, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, बट होल्ड बैक करके रखना पड़ रहा है, तो आपकी तकलीफ़ और बढ़ रही है। क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रिपेयर हो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत टाइम से आपने अपने आप को रिलीज़ किया है,
ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, यहाँ पर हमने अपने अपने लाइफ को चेंज किया है कम्प्लीटली। ये पर्सन के लिए हमने अपने लाइफ मीन्स आप यहाँ पर अपने आप को बहुत चेंज किया है ये पर्सन के लिए, आई थिंक सो, बहुत चेंज किया है। और ये पर्सन उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, ये आपका कहना है। इस तरह से हो सकता है, और उस तरह से पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं। सो आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हो और अपने फ्रीडम के साथ में थोड़ा सा आप रिलैक्स होना चाह रहे हो, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन होल्ड करके है, प्यार, लविंग, केयरिंग एनर्जी यहाँ पर है इनका, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बट ये पर्सन है ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये पर्सन एक दुनिया बनाना चाह रहे हैं। डेथ का कार्ड, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। ये पर्सन आपके साथ में रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सब कुछ यहाँ पर ओके, कंप्लीट फैमिली, यहाँ पर लव, प्यार, सब कुछ यहाँ पर करना चाह रहे हैं। बट ये पर्सन सडनली कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। डेथ एंड रिबर्थ के बीच में ये पर्सन चल रहे हैं, एक प्रोसेस में चल रहे हैं, राइट। मैं बार बार कहती हूँ कि यस, ये डेथ कार्ड दैट मीन्स द एक कॉइन है, एक सिक्का है, सिक्के की दो साइड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेथ भी हो रहा है, यानी एक चीज़ ख़त्म हो रही है लाइफ की और एक चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो जब ये चेंजेस, बहुत बड़ा चेंज होता है, एक रिलीज़ हो रहा है और एक रिसीव हो रहा है, राइट। तो उस टाइम में जो भी पर्सन होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्विंग होती है, ओके। सो उसके वजह से वो पर्सन सडनली कोई भी एक्शन उस सिचुएशन में नहीं ले पाता है। बट ये पर्सन आपके तरफ कॉन्फिडेंटली और पैशनेट आना चाह रहा है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आपके तरफ आना चाह रहे हैं। बट जो फीलिंग्स है या जो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है, ओके। अदरवाइज यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये आना चाह रहे तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं या होल्ड बैक करके ले रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा। जब शायद हो सकता है कि जब आप उनके तरफ जाना चाहते हो ये होल्ड करते हैं, और जब ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रनर और चेजर का मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोग थोड़ा कर रहे हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है कि ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से चले। आप हवा पर बैठते हुए उड़ना चाह रहे हो, इतना फास्ट ये रिलेशनशिप आप ग्रोथ करना चाह रहे हो। यस, आप पैशनेट हो इस रिलेशनशिप के लिए कि एज सुन एज पॉसिबल एक्शन लो, आगे बढ़ो, ओके। क्यों रुकना है अगर हम दोनों यहाँ पर प्यार कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन हमें रोक रहे हैं? क्यों यहाँ पर इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं? ओके, एक तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप दे दो या यहाँ पर एक फ्री विल दे दो, दैट्स इट। इस सिचुएशन में आप आ चुके हो, इस तरह से हैं, ओके। जिनके साथ यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है आपका। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन पॉजिटिव है, हैप्पी है इस रिलेशनशिप के लिए, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप लाइफ में आ जाओगे, 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, ठीक है। जब आप कंप्लीट आ जाओगे, आप सिंगल हैप्पी है, खुश है, ओके, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये भी अपना जो भी है आपके रिलेशनशिप के लिए, ये भी पर्सन कहीं ना कहीं स्पीडली एक्शन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। द टावर का कार्ड मैंने कहा ना, डेथ, टावर, ये इनके लाइफ में बहुत बड़े ट्रिगर आकर गए हैं, बहुत बड़े ट्रॉमा या बहुत बड़ी सिचुएशन से ये पर्सन ने अपने आप को शिफ्ट किया है और शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ चेंज हो रही है, इनकी लाइफ पाथ चेंज हो रही है, ओके। और ये उस रियलाइजेशन में आ रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट हो। तो अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, राइट। सो आपके लिए यूनिवर्स एंजल के गाइडलाइन यहाँ पर फॉर दिस रिलेशनशिप लिब्रा आपके लिए गाइडलाइन।
आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप फोकस रखिए, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, आगे पैशनेट रहिए रिलेशनशिप के लिए, ना कि यहाँ पर गिव अप कीजिए, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है। आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो आपने मांगा वो आपको दिया जा रहा है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़े पेशेंस भी रखने हैं, राइट। आपको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ रही है तो आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। जो आंसर आपके लिए आ रहा है, मे बी ये वीडियो आपको डिवाइन का आंसर भी हो सकता है, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हैं। सो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू। सो मैंने मेंबरशिप भी ऑन किया है, मेंबरशिप भी आप देख सकते हो। ओके, कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस कहने से नहीं होगा। आप जो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आपने अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ किया है बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस कहने से नहीं आएगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, ठीक है। जितना जितना आपने सेल्फ डाउट किया, आपका लो कॉन्फिडेंस लैक ऑफ हो गया, तो वैसे ही अब पॉजिटिव रहते रहते आपको प्रैक्टिस में आते हुए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है इस रिलेशनशिप के लिए। और आपको यहाँ पर ये एक और है कि गार्डनिंग, अगर आपको फ्रेश एनर्जी में आना है थोड़ा सा गार्डनिंग कीजिए। समथिंग लवली विल ग्रो विथ फ्रॉम दिस, ओके। थोड़ा सा लवली, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा सा नेचर से प्यार कीजिए, थोड़ा सा इस यूनिवर्स से प्यार कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्यार में आइए, थोड़ा सा लवली एनर्जी में आइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने लिए आप हार्श हो रहे हो कहीं ना कहीं, ओके। हेल्थ इश्यूज़ के लिए खुद के लिए प्यार कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, राइट। इस तरह से यहाँ पर है। सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।